ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो ज़बूर नवीस इस बात की गवाही देते हैं कि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। और फिर खुदा का पाक हमें सिखाता है कि ये ज़मीन यानी ये धरती जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं खुदा के जलाल से मामूर है, क्योंकि खुदावंद का पाक हमें ये सिखाता है कि खुदावंद खुदा ही है जिसने इस ज़मीन को, इस धरती को पैदा किया। कि खुदावंद का पाक कलाम इस बात की शहादत देता है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। आसमान तो उसके हैं, लेकिन ये ज़मीन उसने बनी आदम को अता की ताकि बनी आदम इस ज़मीन पर रहे और अपनी ज़िंदगी बसर करे। और जब जो खुदावंद ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से आज़ादी बख्शी, तो खुदावंद ने इस बात को मूसा के वसीला से जाहिर की और कहा कि सारी ज़मीन मेरी है, क्योंकि मैं इस ज़मीन का खालिक हूँ और इस ज़मीन की सारी जो मामूरी है वो मुझी से है। मैं ही ने इस ज़मीन को खूबसूरती अता की, मैंने ही ज़मीन को पहाड़ और वादियाँ अता की, मैंने ही ज़मीन को दरिया और मैदान अता किए। जो खूबसूरती, जो दिलकशी इस धरती की है वो मेरे ही जलाल से मामूर है, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है। इसो आसमान तो उसके लिए है, ये ज़मीन हमारे लिए है, और इसकी सारी खूबसूरती खुदावंद ने हमारे लिए और हमारी खुशी और शादमानी के लिए, तस्कीन के लिए, क्योंकि ज़मीन खुदावंद से और उसके जलाल से मामूर है। इसो हम इस बात से क्या सीखते हैं? कौन सा दर्स आज मेरे लिए और आपके लिए है? इसो इससे जो हम दर्स हासिल करते हैं वो ये है कि जब खुदावंद की मामूरी से ये ज़मीन मामूर है, उसके जलाल से ये ज़मीन मामूर है, तो कलाम कहता है कि फिर ज़मीन का कौन सा हिस्सा है, ज़मीन का कौन सा कोना है, कौन सी जगह है जहाँ खुदावंद की मामूरी ना हो और खुदावंद का जलाल ना हो। खुदावंद इस धरती के हर एक कोने में पोशीदा जगहों पर भी मौजूद है। इसलिए ऐ ईमानदार, उसने तुझसे वादा किया है, खौफ न कर, मत घबरा, मत डर, देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरी मुसीबत, तेरी परेशानी में हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए हमें यकीन रखना चाहिए कि जब हम इस धरती पे हैं, जब हम ज़मीन पे हैं, तो ये धरती, ये ज़मीन खुदा के जलाल से, उसकी मामूरी से मामूर है, और ज़मीन का कोई कोना, कोई हिस्सा नहीं है जहाँ उसकी मामूरी ना हो। इसलिए हमें कभी भी खौफज़दा नहीं होना, कभी नहीं डरना, कभी नहीं घबराना कि हमारा खुदावंद हमसे दूर है और वो हमारी दुआ को नहीं सुनता। डर से है कि जब ये ज़मीन उसके जलाल, उसके हसूरी से मामूर है, तो हमें उसकी हसूरी और उसके जलाल में ज़िंदगी बसर करते हुए यकीन रखना है कि हमारा खुदावंद, हमारा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जुट है, वो हमेशा हमारे साथ है। और धरती के चाहे किसी भी हिस्से में हम क्यों ना हों, समुद्रों की तह में क्यों ना हों, मैदानों, पहाड़ों और खारों में क्यों ना हों, हमारा यीशु वही है। क्योंकि यूना नबी ने भी समुद्र की गहराई से उसे पुकारा तो उसने उसे जवाब दिया। खुदावंद का जलाल हर जगह है, क्योंकि ये ज़मीन, ये धरती उसी के जलाल से मामूर है। उसी के जलाल की बदौलत वो ज़िंदगी बसर करें और अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान रखें, तसल्ली रखें कि जब ये धरती उसके जलाल से मामूर है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उससे पुकारूं और वो मुझे जवाब न दे, मैं उससे इल्तिजा करूं और वो मेरी फरियाद न सुने। वो हमारे नज़दीक है, बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक, क्योंकि ज़मीन उसके जलाल से और उसकी हसूरी से मामूर है, उस ज़मीन पर जिस पर हम रहते हैं। खुदा के कलाम के वसीला से हमारे ईमान को बढ़ाए, तक़वियत दे और हम हमेशा खुदा की रफ़ाक़त में ज़िंदगी बसर करने वाले ठहरें।